तो बच्चों गुड मॉर्निंग। कल जो हमने अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बारे में पढ़ लिया था, आज जो हम बात करते हैं वो जीडीपी के बारे में करते हैं। जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी होता क्या है, इसको निकालते कैसे हैं? जीडीपी जो है, जो तीन क्षेत्रक जो हमारे पास हैं, जो पहला है प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक, तीनों के द्वारा जो भी उत्पादित वस्तुएं हुई हैं पूरे साल के अंदर, ठीक है, जो भी उस उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं, इसको हम सेवाएं लिखते हैं, ठीक है, सेवाएं, ठीक है। तो उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं जो है उनका जो मिला जुला योगफल जो है उसको हम क्या बोल देते हैं? हम क्या देते हैं? जीडीपी। सेवाओं के योगफल को ही हम क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। यह किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। अंतिम वस्तुओं के बारे में मैंने पढ़ा दिया कि अंतिम वस्तु जो भी जिस स्तर से निकल कर आ रही हैं, आप उन सब के स्तर का मूल्य ना लेकर अंतिम स्तर का जो है मूल्य ले, तब हमारे को सारी चीज़ों को डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो अंतिम वस्तुओं का तो क्या हो गया? जीडीपी एक देश में एक वर्ष के अंदर सभी उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य कितना है, वो सब क्या है? जीडीपी आ जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व, ठीक है। अब देखो लगातार जो है, जो हमारा तीसरा क्षेत्र है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले क्या था? पहले जब हम भारत आज़ाद हुआ था, ठीक है, 1947 में, उसके बाद में धीरे धीरे जो है हमारा जो भारत था पहले कृषि प्रधान देश कहलाता था, और उसमें प्राथमिक क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान था और ज़्यादातर लोग भी उसमें ही लगे हुए थे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं, विकास किया है भारत में, उस विकास के कारण जो है आज जो है तृतीय क्षेत्र जो है ज़्यादा योगदान दे रहा है विकास में या जीडीपी के अंदर। हम जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी में तीनों क्षेत्र होते हैं, तो तीनों क्षेत्रों में किसका योगदान कितना है? तो आज हम कहेंगे कि तृतीय क्षेत्र का योगदान जो है बढ़ता जा रहा है। कारण क्या है इसके पीछे, हम ये बात कर लेते हैं, ठीक है। पहला देखिए, सरकार द्वारा बुनियादी सेवाएं जैसे अस्पताल, शिक्षाएं और डाक विभाग, बैंक, परिवहन, बीमा को बढ़ावा दे रही है। सरकार जो है इन चीज़ों को लगातार बढ़ावा दे रही है। अस्पताल है, शिक्षक संस्थाएं हैं, डाक विभाग है, बैंक है, इन सब चीज़ों को बढ़ावा दे रही है। बढ़ावा देने से क्या हो रहा है कि लोगों को इनमें नौकरियां मिल रही हैं, लोग इनमें काम कर रहे हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो संख्या जो है वहाँ ज़्यादा बढ़ रही है आजकल, और ये सारे जो क्षेत्र हैं वो सेवाओं के क्षेत्र हैं, ठीक है। दूसरा देखिए कि कृषि एवं उद्योग के विकास में व्यापार, परिवहन, भंडार, ये तृतीय क्षेत्र की भूमिका इसमें रहती है। आप कृषि तो कर रहे हैं, उद्योग भी बना रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इनको अगर कृषि के सामान जो भी हम बना रहे हैं उनको बेचना है या उद्योग धंधे खोलने हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं हमारे को व्यापार की ज़रूरत पड़ेगी, व्यापार करना ही पड़ेगा, परिवहन की ज़रूरत पड़ेगी, सामान को लाना ले जाना पड़ेगा, उनको भंडारण की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये भी कहीं ना कहीं तृतीय क्षेत्र के ही काम हैं, जो कि प्रथम और द्वितीय क्षेत्रों के काम में आ रहे हैं, ठीक है। तीसरे की अगर हम बात कर लेते हैं कि जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ रही है, लोग जो है विभिन्न प्रकार की सेवाओं में ज़्यादा जा रहे हैं, ठीक है। अब जब आय बढ़ रही है लोगों की, पहले बहुत आय लोगों की कम थी, अब जो है धीरे धीरे आय बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, और जब इनकम लोगों की बढ़ जाती है तो वो ज़्यादा फैसिलिटीज़ की डिमांड करता है। और ज़्यादा फैसिलिटीज़ कैसे? तो ज़्यादा सेवाएं पाना चाहता है, ठीक है। वो ज़्यादा नई नई चीज़ें खरीदना चाहता है, ज़्यादातर जैसे कि इंटरनेट है या और भी बैंकिंग व्यवस्था है, उसमें ज़्यादा जाता है, ठीक है। और बहुत सारी सेवाएं हैं, उनको जो है ज़्यादा प्रयोग करने लगता है, ठीक है, ज़्यादा इनकम होने की वजह से। पाँचवा देखिए, सूचना और सोचना संचार प्रौद्योगिकी के आधार पर नवीन सेवाएं जो तीव्र वृद्धि हो रही है। आजकल सूचनाओं और संचार माध्यम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इससे जो है और ज़्यादा नई जो सेवाएं जो है निकल कर आ रही हैं, ठीक है। इससे भी जो है तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ रहा है। तृतीय क्षेत्र में जीडीपी की महत्ता जो है आप लगातार बढ़ रही है, ये भी आप जानते ही हो। और चौथा ये वाला पॉइंट देखिए, लोगों का तृतीय क्षेत्र में स्थानांतरण हो रहा है। तो जो लोग प्राथमिक क्षेत्र में, जो किसानी क्षेत्र में जो काम कर रहे थे, कृषि क्षेत्र में जो काम कर रहे थे या उद्योग धंधों में ज़्यादा लगे हुए थे, अब वो जो है शिफ्ट होकर किस तरफ आ रहे हैं? वो तृतीय क्षेत्र के अंदर आ रहे हैं, वो सेवाओं के अंदर आ रहे हैं, वो सेवाओं जैसे काम करना चाहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेरोजगारी की। पहले बात करते हैं बेरोजगारी होता क्या है, बेरोजगार कौन होता है। ठीक,
ठीक है। तो बेरोजगार हम कहेंगे उस व्यक्ति को बेरोजगार हम कह सकते हैं जो व्यक्ति किसी काम करने की योग्य है, यानी कि उसके अंदर योग्यता तो है लेकिन उसके साथ साथ वो काम करने का इच्छुक भी हो, ठीक है। अगर वो काम करने का इच्छुक नहीं है तो वो बेरोजगार नहीं कहलाएगा, अगर वो इच्छुक है तो ही वो काम करने वो तो ही वो बेरोजगार कहलाएगा। तो ऐसा व्यक्ति जो योग्यता रखता है और इच्छा रखता है, योग्यता और इच्छा काम करने की, और ऐसे व्यक्ति को अगर काम नहीं मिलता है तो उसको हम कहेंगे बेरोजगार, ठीक है। तो मैंने जो है पिछले क्लास में आपको कई प्रकार की बेरोजगारी पढ़ाई थी मैंने, इसमें मौसमी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये मैंने पढ़ा रखा था। तो अब इसमें भी एक बेरोजगारी आई है तो मैं आपको इसको दोबारा पढ़ा देता हूँ कि अल्प बेरोजगार, प्रच्छन्न और छिपी हुई बेरोजगारी, तीनों एक ही नाम है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर ये कृषि जो बेरोजगारी है ये कृषि क्षेत्रों में पाई जाती है। कृषि क्षेत्रों में जो आवश्यकता से ज़्यादा लोग लगे हुए होते हैं, और आवश्यकता से ज़्यादा लोग लगे होने के कृषि क्षेत्र में ये पता ही नहीं लगता कि कौन व्यक्ति कितने लगे हुए हैं, किस क्षेत्र में कितने किस खेत में कितने व्यक्ति लगे हुए हैं। अगर हम इन लोगों को हटा दें, कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा देते हैं, तब भी उत्पादन पर कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। मान लीजिए एक खेत के अंदर जो है 10 लोग लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर 7 लोगों का कार्य है लेकिन लगे कितने हुए हैं, 10 लोग लगे हुए हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए हम इनमें से 3 लोगों को हटा देते हैं, 3 लोगों को हटाकर भी उत्पादन उतना ही हो रहा है, तो उत्पादन जब उतना ही हो रहा है तो फिर ये 3 लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पर, ठीक है, जबकि ज़रूरत कितने की है, 7 की है। तो ये जो बेकार लोग जो 3 जो लोग हैं ये बेरोजगारी में आ जाते हैं। तो हम इनको क्या, इस तरह की बेरोजगारी को हम कहते हैं छुपी हुई बेरोजगारी या अल्प बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। तो ठीक है, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। ओके।